नमस्कार। सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 5 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है वहाँ ताजमहल बोलिए वह तुम पवित्र हो गए, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आगरा का ताजमहल का, जिन्हें शाहजहां ने अपनी प्रेमिका की याद में बनाया। ये प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। आज का हमारा विषय इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारी संपादक महोदय। आगरा का ताजमहल एक इमारत भी है, इतिहास भी और बाजार भी। ताजमहल के प्रति घृणा से भरे कुछ युवकों ने ताजमहल के गर्भगृह में बने शाही मज़ारों को गंगा जल से धो डाला। ये युवक समझते हैं कि ताजमहल एक शिवालय है। उन्होंने ऐसा कर हिंदू धर्म की बहुत बड़ी सेवा की। दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भी मजबूरी थी। यदि वो इन युवकों को गिरफ्तार न करती तो उसके भी कूड़मगज होने की बातें होने लगती। कानून के हिसाब से एएसआई द्वारा संरक्षित किसी भी इमारत में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि अपराध है। यहाँ गंगा जल चढ़ाना भी इसलिए अक्षम्य है। भारत में हमेशा से हिंदुओं का राज नहीं रहा। इतिहास बताता है कि भारत पर अलग अलग कालखंड में अलग अलग जातियों के लोगों ने राज किया, लेकिन हमारे देश में कुछ ही लोग नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग मानते हैं कि गैर हिंदुओं ने उनके हिंदू प्रतीकों को नष्ट कर नए निर्माण कार्य किए। इसमें हकीकत भी है और नहीं भी। पिछले अनेक दशकों से देश में ऐसे विवादास्पद निर्माणों को लेकर अदालती लड़ाइयाँ भी चली जा रही हैं। उन्हें जीता या हारा भी नहीं जा रहा। राम जन्मभूमि हो या कृष्ण जन्मभूमि, इस विवाद के प्रतीक हैं। मैं बात कर रहा था उस ताजमहल की जिस पर किताबें भी लिखी गई, नज़में भी लिखी गई और फिल्में भी बनी और अनेक उपन्यास भी लिखे गए। ताजमहल के बारे में हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है कि फिर चाहे वो उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का रहने वाला भारतीय। हमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल का निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मेरा मकसद ताजमहल के बारे में आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाना नहीं, मैं तो आपको उन कब्रों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्हें गंगा जल से धोया गया। गूगल महाराज कहते हैं कि मुस्लिम परंपरा के अनुसार ताजमहल में शाहजहां एवं मुमताज महल के पार्थिव शरीर इसके नीचे तुलनात्मक रूप से साधारण असली कब्रों में दफन हैं, जिनके मुख दाएं एवं मक्का की ओर हैं। मुमताज महल की कब्र आंतरिक कक्ष के मध्य में स्थित है, जिसका आयताकार संगमरमर आधार 1.5 मीटर चौड़ा एवं 2.5 मीटर लंबा है। आधार एवं ऊपर का श्रृंगारदान रूप दोनों ही बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों से जरे हैं। इस पर किया गया सुलेखन मुमताज की पहचान एवं प्रशंसा में। इसके ढक्कन पर एक उठा हुआ आयताकार लॉजेंस हारमोन्स बना है, जो कि एक लेखन पट्ट का आभास है। शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के दक्षिण की ओर है। यह पूरे क्षेत्र में एकमात्र दृश्य अस्मितीय घटक है। यह अस्मितीय शायद इसलिए है कि शाहजहां की कब्र यहाँ बनने निर्धारित नहीं थी। यह मकबरा मुमताज के लिए मात्र बना था। यह कब्र मुमताज की कब्र से बरी है, परंतु वही घटक दर्शाती हेरु एक बृहत्तर आधार जिस पर बना कुछ बड़ा श्रृंगारदान, वही लैपिडरी एवं सुलेखन जो कि उनकी पहचान देता है। तहखाने में बनी मुमताज महल की असली कब्र पर अल्लाह के 99 नाम खुदे हैं, जिनमें से कुछ है ओ नीतिवान, ओ भव्य, ओ राजसी, ओ अनुपम, ओ अपूर्व, ओ अनंत, ओ अनंत, ओ तेजस्वी आदि। शाहजहां की कब्र पर खुदा है उसने हिजरी के 1076 साल में रजब के महीने की 26वीं तिथि को इस संसार से नित्यता के प्रांगण की यात्रा की। आगरा के एडीसीपी सीटी सूरज राय ने बताया कि ताजमहल में शनिवार को 2 युवकों ने गंगा जल चढ़ाया। दोनों युवक गंगा जल बोतल में लेकर पहुंचे थे।
ऐसे में वहां पर सुरक्षा में तैनात जवानों को पता नहीं चल पाया। दोनों युवकों के अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। श्रावण माह में गंगा जल शिवालयों में चढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि हिंदू युवकों के इस कृत्य से शाहजहां और मुमताज़ बेगम की आत्माएं तृप्त हो गई होंगी। असली समस्या तो ताजमहल की सुरक्षा करने वाले CISF के अफसरों की है, जो कि एक शाही मकबरे की हिफाजत नहीं कर पाए। वैसे हमारी सरकार यदि अपने विरोधियों की SPG सुरक्षा हटा लेती तो वो दिन भी दिन दूर नहीं है जब ताजमहल पर तैनात सुरक्षा को भी देशहित में हटा लिया जाए। मेरे ख्याल से इन युवकों को तत्काल रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि ये ना हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं और ना दूसरे धर्मों के बारे में। हिंदू धर्म में गंगा जल का इस्तेमाल भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए होता है, न कि किसी मकबरे को धोने के लिए। हिंदू धर्म किसी दूसरे मजहब की स्थिति किसी भी स्थल को अपवित्र करने की इजाज़त नहीं देता। ये इजाज़त कुछ संगठन और पार्टियां देती है। वैसे ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो मुख्यमंत्री निवास भी सत्ता परिवर्तन के बाद गंगा जल से धोने की परंपरा है। ताजमहल 371 साल से आगरा में निर्विकार भाव से खड़ा है। उसे देखने देश विदेश से असंख्य लोग आते हैं। पिछली सदियों में ऐसा कोई शासक पैदा नहीं हुआ जिसने ताजमहल की शान में कोई गुस्ताखी की हो। लेकिन ये कलिकाल है, इसमें ताजमहल के साथ कुछ भी होना संभव है। जब अफगानिस्तान में तालिबानी बामियान की युद्ध प्रतिमाओं को बारूद से उड़ा सकते हैं, तो हिंदुस्तान में यदि कोई सिरफिरा निज़ाम ताजमहल को भी नेस्तनाबूद करने का फैसला सुना दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल ऊपर वाले का करम है कि ताजमहल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन महफूज नहीं। आज वहाँ गंगा जल चढ़ाया गया है। मुमकिन है कि कल कोई घृणा से भरा व्यक्ति शाहजहां और मुमताज़ की कब्रों में तेजाब से नहला दे उन्हें। ताजमहल किसी के लिए प्रेम का स्मारक है तो किसी के एक शोषण का प्रमाण। शकील बदायूनी के लिए ताज सबसे अलग सहकार है। वे लिखते हैं कि ताज मेरे लिए एक मजहर ए उल्फत ही सही, तुझको इस वादी ए रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बज़ब शाही में गरीबों का गुज़र क्या असनी मशनी। शब्द जिस राह में हो शतवत ए शाही के निशा, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या असनी। ये नज़्म बहुत लंबी और मायने खेज है। काश ताजमहल में मकबरों पर गंगा जल चढ़ाने वाले लौंडे ये अगर किसी हिंदी शब्द है आशंसदीय बिल्कुल नहीं ने इसे पढ़ा होता। कुल जमा ताजमहल को ताजमहल ही रहने दिया जाए। वहाँ यदि कभी शिवाजी विराजते होंगे तो भी वे न जाने कब किस जगह को छोड़कर चले जाएं। ताज को सियासत ही नहीं वक्त की धरोहर समझकर उसका सम्मान किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए तो बेहतर है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।